चुनाव सुधारों से जुड़ा एक बड़ा बिल संसद में पास हो गया है। इसके बाद से भारत में होने वाले चुनावों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव होंगे जो कि धरातल पर नजर भी आने वाले हैं। इस बिल का जो कि कानून बनने वाला है, इसका नाम है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के कानून बनने के बाद 4 बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड अब लिंक हो जाएगा। इसमें 4 खास प्रावधान हैं। चलिए आपको बताते हैं कि प्रावधान कौन कौन से हैं। पहला, वोटर आईडी कार्ड का आधार से लिंक होना। दूसरा, साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन। तीसरा, जेंडर न्यूट्रलिटी की ओर एक कदम। और चौथा, चुनाव आयोग को अधिग्रहण का अधिकार। अब इन चारों प्रावधानों पर बात कर लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड का आधार से लिंक होना, इस प्रावधान को चुनावों में बोगस वोटिंग को रोकना है। इससे फर्जी वोटर आईडी कार्ड अपने आप निरस्त हो जाएंगे। लोग एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और वोट नहीं डाल पाएंगे। दूसरा है साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन करना। अब से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 बार मौके मिलेंगे आपको। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। तीसरा है जेंडर न्यूट्रलिटी। अब से वोटर आईडी कार्ड में पत्नी शब्द की जगह पति या पत्नी लिखा जाएगा। अब से महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा पाएंगे। चौथा है चुनाव आयोग को अधिग्रहण का अधिकार। अब इसके मुताबिक चुनाव आयोग किसी भी संस्था या परिसर में चुनावी प्रक्रिया करवा सकेगा और साथ ही साथ वोटिंग, काउंटिंग या फिर ईवीएम रखने के लिए भी चुनाव आयोग किसी भी परिसर का अधिग्रहण कर सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ये विषय दरअसल काफी विवादित रहा है और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी कार्ड से आधार के लिंक करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि चुनाव आयोग 2015 से ही वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग कर रहा था। अब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से जुड़ी कई सारी पिटिशंस को खारिज कर दिया और साथ ही साथ पिटिशनर से यह भी कहा कि वो इस मामले में चुनाव आयोग का रुख करें। वही वोटर आईडी से जुड़े मामलों में निर्देश जारी कर सकते हैं और फिर वो असंतुष्ट होते हैं तो तब कोर्ट का रुख करें। याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने के लिए निर्देश दे। मकसद ये था कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स पर रोक लग सके, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का पालन हो सके, जिसके मुताबिक कोई भी एक शख्स एक से ज्यादा जगह पर वोट देने के लिए रजिस्टर नहीं होना चाहिए। सरकार के इस कदम से काफी फायदे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि फायदे क्या क्या हैं। बोगस वोटर आईडी कार्ड पर रोक लगेगी, ये सबसे बड़ा फायदा है। ये कुछ उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी को 44.61 लाख फर्जी वोटर्स की लिस्ट भेजी थी। 2019 में ही कर्नाटक में 46 लाख लोग एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने के संदेह में थे। 2019 में ही मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा था कि हर विधानसभा में 15 से 20 हजार फर्जी वोटर आई कार्ड हैं और 1.5 लाख के करीब फर्जी वोटर हर संसदीय क्षेत्र में हैं। अगस्त 2021 में यूपी पुलिस ने सहारनपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसने चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर कम से कम 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बनाए थे। साल 2009 में टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने चुनाव अधिकारी को सूचित किया था कि दक्षिण कोलकाता की उनकी सीट पर 46,000 बोगस वोटर्स हैं। और 2014 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी पर 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स मिले थे। इतना बड़ा झोल है देश भर में, ऐसे में ये कानून कितना जरूरी है ये भी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा था। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि ये पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और हमारे यहाँ पर डेटा सुरक्षा कानून नहीं है और अतीत में डेटा का दुरुपयोग किए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ये जो बिल लाया गया है, इसीलिए हम इसे पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये विधेयक गुप्त मतदान के प्रावधान की भी खिलाफत है, इसीलिए हम इसे पेश किए जाने का विरोध करते हैं। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि आधार को केवल आवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। ऐसे में इसे मतदाता सूची से जोड़ना बिल्कुल गलत है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए अब बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।